हमारी नस्ल की एक बड़ी परेशानी है कि हम लोग सुबह देर से उठते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि बेरोजगारी की काली चादर ने हमारे जज्बात दबा दिए हैं। उठकर तैयार हों भी तो किसके लिए? और जो लोग काम करते हैं उनके जहन इतने थके हुए हैं कि सुबह उठकर काम पर जाना भी उनके लिए एक बड़ी जंग है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जिंदा हैं अगर तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। तो इसीलिए जीने के लिए नहीं लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी जिंदा हैं। खैर, मेरी शुरुआत चाय से हुई और चाय के बाद मैंने अपने लिए तैयार किया ब्रेकफास्ट। फिर क्या, ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद, खाने के बाद मैं निकल पड़ी अपने सफ़र पर। रास्ते वही, लोग वही, लेकिन जज्बात और ख़यालात मुख्तलिफ। दिन की भागदौड़ में एक मस्जिद पर नज़र पड़ती है। कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। अल्लाह का घर जो हर थके हुए इंसान के लिए सुकून का एक मंजर है। और जो लोग दुनिया की थकन से जूझ रहे होते हैं, जब इस बारगाह इलाही में आते हैं तो उनकी रूह तस्कीन पा लेती है। खैर, काम पे जा रही थी तो पहुंची मैं रवेरा फॉर्चून में, जहाँ पर सर कर रहे थे कुछ नौजवानों का इंटरव्यू। ये वो नौजवान हैं जो परेशान हैं, जो सरकार से बार बार एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमें एक बारी यानी कि वन टाइम रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हम अपने आप को साबित कर सकें। और आप जिस तरीके से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का हाल क्या है, जो बरसों से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, सिर्फ एक मौका चाहते हैं अपने आने वाले वक्त को बेहतर बनाने के लिए। और वहीं पर रास्ते में ये लोग मिले जो किन मुश्किलात में उलझे हुए हैं। लड़ाई चल रही है, यहाँ पर गाड़ियों का टकराव हो गया, बहस मुबासा हो गया। उसके बाद मैं गाड़ी में देख रही हूँ और इन लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि आखिर लोग किस तरीके से हलचल में हैं। सब बेचैनी में हैं, सब बेचैन हैं। खैर, उसके बाद हमारा सफ़र शुरू होता है प्रेस क्लब की तरफ, जहां हमारे होने थे कुछ इंटरव्यूज़। और कामकाज के सिलसिले में प्रेस क्लब से वापस आते हुए हम बख्शीनगर की तरफ जाते। और बख्शीनगर अस्पताल पर जब नज़र पड़ती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमारियों में उलझे हुए हैं, जो बीमारियों से परेशान हैं, जो अपनी बीमारियां लेकर इस अस्पताल में आए हैं। कहीं अपनी जान दे गए, कई लोग अपनों को यहाँ खो देते हैं। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, गुजारनी है। और ये लोग आप सड़क पर देखें जो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन यानी कि रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए किस कदर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, हालात चाहे जहाँ तक ले जाएं, हमें जीना तो है। हमें मुश्किलों के सामने सिर्फ एक बात कहनी है कि मुश्किलों, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे हौसले कभी नहीं टूटेंगे। ज़िंदगी मुश्किल है लेकिन जीने का मज़ा भी इसी में है। हर दिन एक नए जज्बे के साथ शुरू होता है और हर मुश्किल के सामने खुद को साबित करना एक और जंग बन जाता है। लेकिन ये जंग सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि एक मिसाल बनने के लिए है कि हम इस मिट्टी के लोग कभी नहीं हारेंगे। इसलिए जीते रहो, सीखते रहो और ज़िंदा रहो, क्योंकि जीने की कोशिश ही ज़िंदगी है। जिस तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिन भर आते हैं, थकते हैं, लोगों के साथ बहस होती है और अपना जो भी सामान है वो बेचकर घर में 2 वक्त की रोटी का एक सामान पैदा करना, 2 वक्त की रोटी अपने लिए कमाना बहुत मुश्किल है। और ये लोग करते हैं, ये लोग अपनी पूरी मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। ये शख्स देखें आप सामने, जहाँ दुनिया की भीड़ लगी हुई है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है दुनिया की भागदौड़ में, लेकिन ये शख्स वहाँ मेहनत कर रहा है। ये लोग, आप भीड़ देखें, ये भीड़ किस तरफ जा रही है, किसके जहन में क्या चल रहा है, कोई क्या सोच रहा है, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। और इसी ज़िंदगी का हिस्सा ये है कि हमारा जो सफ़र है ये चलता रहता है। ज़िंदगी किसी के लिए इंतज़ार नहीं करती, वक्त किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता, लेकिन ज़िंदगी जीनी है, हंसी खुशी गम में, लेकिन जीना तो है। मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लोगों के सामने हंसता हुआ चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन दिखावा करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है।
इसलिए ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी है जब हम हार के भी जीत की तरफ बढ़ें। हर दिन एक नई कोशिश, एक नई शुरुआत करें और इसी शुरुआत में हम ज़िंदगी के वो मज़े लेते हैं, हम ज़िंदगी से वो लुत्फ़ उठाते हैं जो ज़िंदगी को भी उम्मीद ना हो कि मैंने इतनी इसको मुश्किलात दे दी, लेकिन ये फिर भी डटा हुआ है, जमा हुआ है और अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। खैर, जहाँ से दिन की शुरुआत की थी वहीं पर इख्तिताम करते हुए घर आकर जिस खाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो कमाया, खाया और सो गए और फिर सुबह उठते ही दिन की शुरुआत उसी तरीके से।